हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है। यहाँ पर इस सिचुएशन में आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है विद इन 3 days और 72 hours। ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, एस ऑफ कप्स, द हर्मिट, द चैरियट, 5 of cups, द सन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक तरह से सिंपैथी या फिर एक सेल्फ पिटी वाली एनर्जीज में बने हुए हो, जबकि आपकी जिंदगी एक तरह से ब्यूटीफुली प्रोसीड हो रही है। हो सकता है आपने अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लिया। ये प्रॉब्लम आपके करियर फ्रंट को लेकर हो सकता है, फैमिली लाइफ को लेकर हो सकता है, या इवन फ्रेंडशिप्स को भी लेकर हो सकता है। मतलब इफ़ यू वर लुकिंग फॉर अ सोलमेट और अ लाइफ पार्टनर, तो वहाँ पर भी चीज़ें आपके लिए रिजॉल्व हो रही हैं। कोई एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंट थी आपकी ज़िंदगी में और आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब आपने अपनी ज़िंदगी की सारी वाइटल एनर्जीज अपने लिए रिक्लेम कर ली हैं, जो कि मतलब आपके पर्सन को आप दे रहे थे लाइक फ्री, बट आपने वो सारे पावर्स अपनी एनर्जीज को जब से रिक्लेम किया है, तो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपका कोई टैलेंट भी हो सकता है, या फिर करियर फ्रंट, फाइनेंशियल इश्यूज, या जो भी जहाँ पर भी आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। और जब आप अपनी ज़िंदगी में इतना एंजॉय कर रहे हो, इतने खुश हो, एक्साइटेड हो और आगे बढ़ने का आपको जज्बा भी है, और डीप इनर नोइंग के चलते आपको ये भी पता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन फाइनली आप ही के पास लौट कर आएंगे। ये आपका इंट्यूशन कहता है, आपकी इनर नोइंग कहती है। और पड़ाव कुछ ऐसे आपने अचीव कर लिए हैं, लेवल्स कुछ इस तरह से अचीव कर लिए हैं जहाँ पर आपको इंट्यूशन आता है, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है, जहाँ से आप चीज़ों को इंट्यूशन के हिसाब से या वाइब के हिसाब से, इवन सबकॉन्शियसली ड्रीम्स के थ्रू आप ऐसी चीज़ें देख पा रहे हो जहाँ से आपको ये तसल्ली है, ये भरोसा है कि मेरी जो यूनियन है वो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ 100% होनी ही होनी है। ऐसे ड्रीम्स या सिंक्रोनिसिटीज़ आप यूनिवर्सल लेवल्स पर देख रहे होंगे इस दौरान। और जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में ना चाहते हुए भी मतलब आपको उड़ती उड़ती खबर शायद मिल रही होगी, या सडनली आपको कुछ पता चल गया अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में कि ये अपने करियर पर अच्छा नहीं कर रहे हैं, या इनके थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं कहीं से, तो इनको आपकी जब लाइट नहीं मिल रही है, दे आर क्रम्बलिंग डाउन फ्रॉम समवेयर इन देयर लाइफ। ये इनका एक टावर मोमेंट चल रहा है, एक इंटरवेंशन इनकी जिंदगी में अभी अपीयर हुई है, जो मेजरली एक डाइवर्सिटी है या एक डिवास्टेशन है, जो भी इनकी जिंदगी में घट रहा है। इट इज जस्ट नॉट गुड। और मैंने ये आपको शायद कल या परसों की रीडिंग्स में भी बताया था कि योर पर्सन इज स्ट्रगलिंग समवेयर, और ये शायद दे आर ट्राइंग टू फाइंड द बैलेंस। ये आपको बुलाने की कोशिश कर रहे होंगे इफ़ यू हैव ब्लॉक्ड देम। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने इवन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लॉक भी किया होगा। अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो आपने इनसे कांटेक्ट ख़त्म किया है, और ये तो मतलब इनिशिएटिव रखते नहीं हैं, या फिर अगर रख भी रहे हैं तो आप उन्हें उस तरह से रेसिप्रोकेट या रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हो। और जब डिवाइन मैस्कुलिन के पास कोई और रास्ता बचता नहीं है तो दे यूज़ द टेलीपैथी। यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको वाइब या फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे होंगे थ्रू द पावर ऑफ टेलीपैथी, जहाँ पर ये आपको लिटरली पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू लाइक पुट दैट हुक, जहाँ से ये आपको खींच सकें। तो वो एक जो हल्की सी जो फीलिंग है, या फिर एक अगेन मैं फ्लटरिंग ही कहूँगी यहाँ पर, वो फीलिंग आपको अपने पर्सन की अगर सडनली याद दिला रही है,
या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि योर पर्सन इज स्क्रीमिंग टू फाइंड यू, और ये आपको पुकार रहे हैं कहीं से, आपको वापस पाना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को पाना चाहते हैं, और एटलीस्ट अपने एंड की बातें आपको बताना चाहते हैं। आपको आइडिया ज़रूर होगा कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, भले वो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो या ग्रुप्स के थ्रू हो, कहीं से तो आपको पता तो है कि दे आर नॉट डूइंग गुड समवेयर। तो जब आपको ये सारी बातें पता चल रही हैं, आपको वो एक सेल्फ पिटी भी महसूस हो रहा होगा कि मेरे बेचारे मैस्कुलिन तकलीफ में हैं और वो मुझे याद भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं अभी कॉन्सेप्ट के इस पड़ाव पर हूँ, मैं उन तक रीच आउट नहीं रख सकती। यहाँ पर उन्हीं को एक पहल रखनी पड़ेगी या फिर रीच आउट रखना पड़ेगा, इनिशिएटिव रखना पड़ेगा, वरना मैं इनके पास लौट नहीं सकती। अगर मैं लौटती हूँ तो जितनी मेहनत मैंने उनसे डिटैचमेंट में रखी है वो मुझे वापस से लगानी पड़ेगी, और मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को एक कंफर्ट जोन मिल जाएगा। दोबारा से ये लूप होल फाइंड आउट कर लेंगे और ये कभी अवेकन होना नहीं चाहेंगे, जो कि मेरी यूनियन डिले करेगी अपने मैस्कुलिन के साथ। तो जब आप ऐसी रिस्ट्रिक्शंस में खुद को बना रहे हो विद द हर्मिट एनर्जी, इवन दो यू रियली वांट टू टॉक टू योर पर्सन, आपका मन बहुत कर रहा होगा, इनको आप मिस भी कर रहे हो, इन्हें याद भी कर रहे हो, वो रोमांटिक पैंग्स भी आप महसूस कर रहे होंगे, एक स्वीट पेन हम जिसको कहेंगे, वो भी आपको जरूर महसूस हो रहा है। यू आर जस्ट मे बी गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर पर्सन। लेकिन जब कोई डिवाइन फेमिनिन वो सॉवरन क्रॉन पहन लेती है एम्प्रेस का, जहाँ पर उसके लिए उसकी डिग्निटी, उसकी सेल्फ वर्थ और जो अपकमिंग यूनियन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है रादर दैन योर पर्सनस इमोशनल क्राइसिस। अगर आपके पर्सन कहीं पर एक इमोशनल क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो उससे कई ज़्यादा बढ़कर अभी आपके लिए आपकी यूनियन है, आपकी सेल्फ वर्थ है, और जितना आपने वर्क किया है यहाँ पर, एक इनर वर्क कह लो, या इस कनेक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए जो भी आपको लगता था वो बहुत मुश्किल था, वो जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब वो बार बार आप नहीं रख सकते, आपके पर्सन की लाइफ में ये सब कुछ होगा ही। आपकी लाइट उनको जब नहीं मिल रही है तो दे विल हैव टू फेस द क्राइसिस नाउ, लेकिन हर बार जाकर आप अपनी अवेलेबिलिटी वहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि जितनी बार रखोगे उतने ही आपकी एनर्जीज रिसेट होने लगेंगी और आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते लाइक इस पड़ाव पर आकर, समझ रहे हो। तो शायद यही वजह है कि आप खुद को रोक रहे हो इनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन यू आर फीलिंग सेल्फ पिटी ओवर देम। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मे बी यू आर मिसिंग देम, ये भी मैं कह सकती हूँ। तो ऑन द अदर हैंड अब हम देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज क्या कहती हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स द स्ट्रेंथ, टेन ऑफ पेंटिकल्स द हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस, टेम्परेंस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी योर पर्सन इज ईगरली वेटिंग टू रीच आउट टूवर्ड्स यू, यानी कि ये बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई ये रीच आउट रखें और आपको अपनी ज़िंदगी के सारे हालात ये बताएं, क्योंकि आप ही इनकी एम्प्रेस हो, आप ही इनकी अल्टीमेट डिज़ायर हो, आप ही इनके लिए होम हो, आप ही इनके लिए फाइनल अचीवमेंट हो। बट जब ये आपको दूर से बैठकर देख रहे हैं, या फिर अगर आपकी कोई भी खबर इन्हें नहीं है, या आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं अभी राइट नाउ कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, या फिर इनकी तरफ रीच आउट क्यों नहीं रख रहे हो, अगर आपने कोई हिंट या क्लू नहीं दिया है, आप एक एम्प्रेस की तरह दूर ब्यूटिफुली बैठे हुए हो। मतलब अगर इनको भी आपकी खबर है, अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इनको भी कहीं कहीं से मिल जाती है, तो दे नो कि यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, आप खुश हो, आप बैलेंस्ड हो, और इनकी आपको कुछ ज़्यादा ख़ास ज़रूरत है नहीं। ये जब आपके पर्सन को पता चल रहा है तो आप सुपर अट्रैक्टिव बन रहे हो इनके लिए, और इनके ज़िंदगी में जो भी अभी एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, समथिंग इज़ नॉट राइट विद देम, और ऊपर से आप भी इन्हें मतलब इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनसे दूर जा रहे हो धीरे धीरे। तो शायद अभी आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि कैसे भी करके मैं एक बैलेंस यहाँ पर अचीव करूँ अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ, मैं इनकी तरफ एक रीच आउट रखूँ जहाँ से बातें कहीं से तो कुछ तो स्टार्ट हो, एक हल्का सा ही क्यों ना एक इनिशिएटिव लिया जाए, जहाँ पर
हो सकता है बातचीत की शुरुआत हो रही हो, या फिर एटलीस्ट मैं इन्हें बताऊं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मे बी दे आर ईगरली वेटिंग कि मैं कोई तो बहाना फाइंड आउट करूं अपनी डिवाइन फेमिनिन तक रीच आउट रखने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू अभी इनके नज़र में बहुत ज़्यादा हो गई है। ये आपको अभी खोना नहीं चाहते। ये दूसरे सारे तरीके कह सकते हैं ना, साम दाम दंड भेद सभी अपना कर देखना चाहेंगे। मतलब कहने का ये कि ऐसा सब कुछ करके देखना चाहेंगे जहां पर इनको डायरेक्ट एक्शन रखना ना पड़े, बट वो हो नहीं पा रहा है। आपकी वैल्यू यहाँ पर डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, और ये जितना टाइम लगाएंगे उतना बड़ा एक्शन इनको रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये शायद एक ऐसी शुरुआत करना चाहेंगे जहां पर इनके इंटेंशंस तो काफ़ी बड़े रहेंगे, लेकिन इनकी शुरुआत हो सकता है बहुत ही स्मॉलर लेवल पर हो सकती है, जहाँ पर ये एटलीस्ट आपको हाय हेलो कह रहे हों, या आपको इवन अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाह रहे हों और आपकी इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे होंगे। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो और वहाँ से अगर ये आपकी हेल्प ले सकते हैं, मान लो वर्किंग टुगेदर हो, या आपका और इनका सिमिलर बिजनेस हो, जहाँ से भी आपकी राय ले सकें, या ऐसा कुछ भी जहाँ से ये एटलीस्ट शुरुआत कर सकें, कोई एक ऐसा बहाना जिसकी मदद से ये आगे का रिश्ता आपके साथ बिल्डअप कर सकें। क्योंकि आपने कोई भी हिंट या क्लू इनके सामने नहीं छोड़ा होगा, आप कंप्लीटली गायब हो गए हो और ये रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि कैसे भी करके मुझे रीच आउट तो रखना पड़ेगा, वरना चांसेस आर देयर मैं सब कुछ ही लूज आउट कर जाऊंगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन वो एक बैलेंस तलाश कर रहे हैं कि आपसे अगर बातचीत की शुरुआत रखी भी जाए तो वो बहुत ही बैलेंस्ड लेवल्स पर होनी चाहिए। ऐसा भी ना दिख जाए कि मैं इनके लिए पूरी तरीके से लाइक गिड़गिड़ा रहा हूँ, आई एम अनेबल टू लिव, जो कि रियलिटी है, जो कि सच्चाई है। बट ये इस तरह से जाहिर होने नहीं देना चाहेंगे। रैदर ये एक बैलेंस्ड अप्रोच आपकी तरफ रखना चाहेंगे, जहाँ पर ये आपके एम्प्रेस बिहेवियर की भी रिस्पेक्ट करें, और इनका जो भी इनकी जो भी पोजीशन है आपकी ज़िंदगी में, आपकी नज़रों में, वो भी गिरने ना पाए। तो मे बी दे आर थिंकिंग, दे आर लाइक डिगिंग डाउन इनटू देयर हार्ट्स, जहाँ से इनको एक वो इनर स्ट्रेंथ मिल सके कि ये कुछ करें। एक्शन की ही बात हो रही है, लेकिन ये एक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मे बी योर पर्सन नोज दैट कि ये आपके बगैर कुछ नहीं है। और जब ये खुद को कुछ नहीं महसूस कर रहे हैं और इनके सामने आप हो एक एम्प्रेस के अवतार में, तो इनके लिए आप जैसी पर्सनालिटी को पहले तो फेस कर पाना बहुत मुश्किल है। फाइन, इन्होंने पास्ट में आपके साथ सही बिहेवियर्स रखे नहीं हैं, और जब आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इन्होंने आपको ग्रांटेड ले रखा था, जबकि आप ग्रांटेड लेने वाली पर्सनालिटी थी ही नहीं। तो जब इतना सब कुछ हो गया है इस दौरान, तो आपके सामने आकर बात करना पहले इनके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन फिर भी दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस हियर, कि कैसे, क्या मैं करूं, किस तरह से अपनी डिवाइन फेमिनिन को या तो कम बैक करवाऊं, या फिर इनिशियली कुछ तो ऐसा स्टार्ट रखूं कि यहाँ पर सभी की जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहे, कोई किसी के सामने वल्नरेबल ना हो रहा हो, कोई किसी के सामने गिड़गिड़ा ना रहा हो, इस तरह से। तो आपके पर्सन का कंसर्न मुझे समझ में आ रहा है। आई होप जो भी मैं इनकी एनर्जी या यहाँ पर कार्ड्स में आप लोगों के लिए प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ, वो शायद आप तक कन्वे हो पा रहा होगा प्रॉपरली। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अगर इनकी यही एनर्जीज बन रही हैं तो व्हाट दे कैन डू नेक्स्ट। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द एम्परर, एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द वर्ल्ड एंड द मैजिशियन, एल्केमिस्ट यानी कि मैजिशियन। तो यहाँ पर इट्स क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन ने जो अपने सराउंड एक शेल बनाया हुआ है, जहाँ पर इनका ईगो इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज इन्होंने ही खींच के रखी हैं। आपके पर्सन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक होंगे, या फिर इनका जो भी एक
फाइनेंशियल स्टेटस हो या सोशल स्टेटस हो, वो आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। और मान लो आप दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो इनकी जो पोजीशन है वो आप लोगों से हायर होगी, या कुछ तो इनकी पोजीशन है जिससे ये सैबोटाज नहीं करना चाहेंगे, ये किन्हीं लोगों की नज़रों में नहीं गिरना चाहते। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो हो सकता है कि अगर ये डायरेक्टली आपकी तरफ एक्शन रखते हैं तो ये इन्हें बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने ईगो के साथ। और बात यही होती है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन में, एक मेन जो बड़ा बिग रोड ब्लॉक या ऑब्स्टिकल जो होता है वो ईगो को ही लेकर होता है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन में प्रैक्टिकली इतना ईगो भरा होता है कि इमोशनली ये खुद को सरेंडर नहीं कर पाते हैं डिवाइन फेमिनिन के आगे, और यही इनकी मेन बैटल होती है। तो जब यहाँ पर सिनेरियो ही ऐसा है, इन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स को कहीं कैद करके रखा था, सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्रीज में बने हुए थे, एफर्ट नहीं रखते थे, कंजूस बने हुए थे, तो नाउ यूनिवर्स इज गोइंग टू प्ले अ गेम हियर, जहाँ पर इनको अपना ईगो छोड़ देना पड़ेगा। ईगो डेथ होने वाली है यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की, क्योंकि यूनिवर्स इज द एल्केमिस्ट हियर। मतलब जो मैजिशियन है वो यूनिवर्स रहेगा। अगर आपके पर्सन फिर भी यहाँ पर एक ड्रामा करना चाहें भी, मान लो इनकी आदत है ना ट्रिक कर जाने की, या कुछ भी इमोशनल बेट्स रखने की, या आपको वापस लाने के लिए तरह तरह के ड्रामे या ट्रिक्स आपके पर्सन हमेशा करते आए हैं, और वो एक रिस्ट्रिक्शंस भी इन्होंने बना ली हैं। ये चाहेंगे कि हमेशा आप ही वल्नरेबल होकर इनके पास लौटें, और हो सकता है दोबारा भी अगर आपके पर्सन इस तरह से कुछ चीज़ें करना चाहें तो वो एक अभी पैटर्न ब्रेक होने वाला है। समझ रहे हो? अब इनको यूनिवर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्लियर रहना पड़ेगा, कह सकते हैं ना ट्रस्ट वर्दी या डिपेंडेबल रहना पड़ेगा, फाउंडेशंस रखनी पड़ेगी। वरना क्योंकि आज भी अगर ये किसी छल पर या एक ऐसे ड्रामे पर इस कनेक्शन को दोबारा एक इनिशिएशन देना चाहेंगे तो ये फिर से क्रम्बल डाउन होगा। मतलब पैटर्न अगर रिपीट कर रहे हैं तो वो पैटर्न दोबारा से कोलैप्स्ड होगा, और यहाँ पर इवेंचुअली इनको फिर भी कुछ नहीं मिलना है, बस टाइम ही वेस्ट होना है। तो जब बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है ना, तो यूनिवर्स इंटरवेंशन लेकर आता है, यूनिवर्स वहाँ पर आप लोगों के लिए स्टैंड लेता है। तो एग्जैक्टली आपके पर्सन के साथ यही होने वाला है यहाँ पर। यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट दिस सिचुएशन। मैं आपके पर्सन की सपोर्ट करेगा यूनिवर्स ये नहीं कह रही हूँ, आपके लिए मतलब यूनिवर्स यहाँ पर स्टैंड ले रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन्स को यूनिवर्स पुश करेगा टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, या फिर सही कॉन्क्रीट मूव लेने के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन को यूनिवर्स पुश करेगा। वर्ल्डली लेवल्स पर कुछ ऐसे टावर मोमेंट्स ये फेस करेंगे जहाँ पर हो सकता है इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से एंड होने वाली है। दिस इज़ वन सिनेरियो। या फिर अगर इनको जिस बात का भी घमंड था वो घमंड टूटने वाला है, वो फाइनेंशियल सिचुएशंस को भी लेकर हो सकता है, करियर को भी लेकर हो सकता है, फैमिली लाइफ को भी लेकर हो सकता है, और इनको किसी बात का खुद पर ही घमंड था, लुक्स को लेकर या जो भी है, आपको बेटर पता है यहाँ पर। तो वो जो चीज़ है इवेंचुअली यहाँ पर एंड होने वाली है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नीज में जो इनके पास चीज़ें रहेंगी वो आपके पास नहीं हो सकेंगी, या वाइस वर्सा जो आपके पास रहेंगी वो इनके पास नहीं हो सकेंगी। तो ये परफेक्ट इम्परफेक्ट वाला ही कॉम्बिनेशन हम ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हैं। वरना अगर ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट होते, आप भी पूरी तरीके से कंप्लीट होते, तो यूनियन की ज़रूरत ही क्या थी? गेटिंग माय पॉइंट ना? तो वो कमियां इन्हें अभी मैनेज करनी पड़ेंगी, एडजस्टमेंट्स रखने पड़ेंगे। जो आप में कमियां हैं वो इनके पास हो सकता है क्वालिटीज़ होंगी। जब आप मैनेज कर रहे हो इनकी कमियों के साथ, तो इन्हें भी आपकी कमियों के साथ मैनेज करना पड़ेगा। और अगर ये ईगो में थे, अपनी क्वालिटीज़ को लेकर बड़े शान में चल रहे थे, तो अब यूनिवर्स इन्हें इनका मिरर दिखा रहा है कि वो ईगो या वो पैटर्न लेकर ये बार बार आप पर एक फोर्स या प्रेशर नहीं बना सकते। आपके मैस्कुलिन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो कनेक्शन है ये ब्लेसिंग्स के तौर पर इन्हें मिला है। अगर ये इसके साथ या इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वायलेशन रखते हैं तो इन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करनी पड़ेंगी, जो कि आपके पर्सन ऐसा करेंगे नहीं, बिकॉज यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट दिस सिचुएशन इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर। फाइन।
तो एक्शन आ रहा है गाइज, आपके पर्सन वो बाउंड्रीज हटाएंगे। अगर आप अवेटेड हो, मैनिफेस्टेशंस में बने हुए हो, तो योर पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग दैट एक्शन फॉर यू। एक बहुत लंबे और बड़े पैटर्न की यहाँ पर एंडिंग आ रही है। जब एंडिंग की बात करते हैं तो एक कॉन्क्रीट न्यू बिगिनिंग होती है जहाँ से सब कुछ रिजॉल्व होता है, ठीक है ना। तो मैनिफेस्टेशंस इज द की हियर। आप जो भी चाह रहे हो उसको मैनिफेस्ट कीजिए, बिलीव रखिए, अपना इरादा जो है वो मजबूत कर लीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए, अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करते रहिए, खुश रहिए, तभी यहाँ पर आप लोगों के लिए वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।